उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों में जनता को लुभाने की होड़ लगी हुई है और सभी अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से प्रयास कर रही है। उसी तरह सत्ताधारी पार्टी शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को लुभाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी विरोधी पार्टियों की बढ़ती लोकप्रियता के आगे बीजेपी की चमक फीकी पड़ रही है। ऐसे में अब पार्टी दूसरे दलों की रणनीति पर काम कर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। तो किस पार्टी के कौन से चुनावी एजेंडे पर काम कर रही है बीजेपी, देखेंगे खास रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे की संख्या में इजाफा हुआ है। अभी पीएम गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने यूपी आए थे और अब पीएम मोदी एक बार फिर प्रयागराज आ रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की खास बात ये है कि इसमें करीब 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। महिलाओं को आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करके विशेष रूप से जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये किस पार्टी की नकल है, यानी बीजेपी अब कांग्रेस की राह पर है और कांग्रेस की तरह ही आधी आबादी पर पूरा फोकस कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने ही सबसे पहले महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया था। उसके बाद कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया था, जिसमें महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं की गई हैं। जिसके बाद से प्रियंका गांधी की लोकप्रियता राज्य में बढ़ती दिख रही है, जिसे देखकर ही बीजेपी भी अब महिलाओं पर फोकस कर उन्हें लुभाने में लग गई है। इससे पहले केंद्र ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का भी फैसला लिया है और उसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। बता दें कि प्रस्ताव के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि जब से हमने अपना कैंपेन शुरू किया है तब से सब पार्टियां कुछ न कुछ घोषणा करती आ रही हैं। ये अच्छी बात है, राजनीति में ऐसे ही परिवर्तन आएगा। उनको लग रहा है कि महिला सशक्त हो रही है तो उनको घबराहट हो रही है। अब इस घोषणा के बाद प्रयागराज में महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम करना बीजेपी के डर को साफ बयां कर रहा है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी को इससे फायदा मिल पाता है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।